तो आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न दिखाया गया है, जैसे कि समास शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, समास के कितने भेद हैं, नाम बताओ, राजा को पुत्र को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं, जो खट्टा भी हो और मीठा भी हो उसे संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न यहाँ पे इसलिए पूछा गया बच्चों क्योंकि आप पहले की कक्षा में समास पढ़ चुके हैं। हिंदी व्याकरण सब जगह पढ़ाया जाता है, नए बच्चों के लिए भी और पुराने बच्चे भी क्लास 7 में जो है समास के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर इन समास के इन पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्नों के उत्तर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बता देंगे उत्तर आपको। पाठ परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताया गया, जैसे समास, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह, समास के भेद, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, संधि और समास में अंतर। ठीक है, तो पाठ परिचय में इतनी चीज़ें बताई गई जिसके बारे में इस पाठ में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला, समास का साधारण अर्थ संक्षिप्त करना है। यहाँ पे दिया है ना, समास शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, तो समास शब्द का सामान्य अर्थ कहिए या समास का साधारण अर्थ संक्षिप्त करना होता है। संक्षिप्त करना यानी छोटा करना होता है। जैसे 2-3 शब्द के है तो उसे मिला के एक शब्द बना देना संक्षिप्त करना हो जाता है। ठीक है, तो समास का साधारण अर्थ सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास की परिभाषा होती है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, ठीक है, उसे हम समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में 2 शब्द यानी 2 पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। इन दोनों के समास से बना नया शब्द सामसिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। यानी बच्चों, पद जो होता है, पद को ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी शब्द ही हमारा पद है। लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है या एक से अधिक शब्द रहता है तो उसे हम पद कहते हैं, लेकिन कहीं एक शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसे हम शब्द ही कहते हैं। तो समास प्रक्रिया में 2 शब्द यानी 2 पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के समास से जो बना नया शब्द होता है उसे सामसिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो समास होता है उसी को हम सामसिक शब्द और समस्त पद भी कहते हैं। समास रचना के क्रम में कारक विभक्ति चिन्हों का जो है लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया उदाहरण के लिए कुछ शब्द पूर्व पद उत्तर पद। तो पूर्व पद में है राजा और उत्तर पद में है पुत्र। राजा का पुत्र आपका समास हुआ। पूर्व पद है देश और उत्तर पद है भक्त यानी देश भक्त। पूर्व पद है यश, उत्तर पद है प्राप्त, यश प्राप्त समास। पूर्व पद त्रि, उत्तर पद है लोक और इसका समास होगा त्रिलोक। इसी तरह समास विग्रह, तो समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे चाचा चाची, इसका समस्त चाचा चाची जो है समस्त पद है और इसका विग्रह होगा चाचा और चाची। यानी हम कह सकते हैं समास शब्द को पुनः अपनी अवस्था में रखना समास विग्रह कहलाता है। यानी जो समस्त पद के पद अलग अलग कर दिए जाते हैं उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे आपका ऊपर कुछ उदाहरण दिखाया गया था राजपुत्र, तो राजपुत्र आपका समास है और राजा का पुत्र आपका समास विग्रह हो गया है। देशभक्त समास है, देश का भक्त समास विग्रह है। यश प्राप्त समास है, यश को प्राप्त समास विग्रह है। त्रिलोक समास है, त्रिलोक त्रि का लोक जो है आपका समास विग्रह हो गया। समास के भेद, संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से समास के 6 भेद माने गए हैं, लेकिन हिंदी भाषा में द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास के भेद के रूप में ही माना जाता है। इस प्रकार हिंदी में मुख्य रूप से समास के 4 भेद माने गए हैं। यानी मुख्य रूप से 4 प्रकार के समास होते हैं। पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के भेद के उपभेद में ही द्विगु समास और कर्मधारय समास को माना गया है, नहीं तो समास के भी हिंदी में भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जिस शब्द, सबसे पहले हम जान ले अव्यय क्या होता है।
ठीक है। तो अव्यय को हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं, और जिन शब्दों का लिंग वचन कारक कालात के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी इसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और इस प्रक्रिया से बना समस्त पद अव्यय की भांति होता है। क्रिया विशेषण आदि अभिकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग वचन या काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है, अर्थात वह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे साफ साफ जल्दी जल्दी, साफ साफ जल्दी जल्दी जो है वो पुनरुक्त शब्द है, ठीक है, लेकिन ये भी अव्ययी भाव समास ही होते हैं। तो ये तो था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के कुछ हम उदाहरण भी देखेंगे। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह है प्रति एक। साफ साफ, बिल्कुल, स्पष्ट, यथाविधि, विधि के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। एक शब्द हम आपको बता रहे हैं बच्चों, यथा। यथा जो है आपका अव्यय शब्द है और किसी भी शब्द के आगे अगर यथा लगा होगा तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। चाहे यथाविधि हो, चाहे यथाशीघ्र हो, चाहे यथानुसार हो, यथा नियम हो, ये सारे शब्द आपका अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, आमरण मरण तक, आजन्म, जन्म से लेकर, रातों रात, रात ही रात में, यथामति, मति के अनुसार, बेकाम यानी बिना काम के, यथा नियम, नियम के अनुसार, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, भरपेट, पेट भर के, आसमुद्र, समुद्र तक, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद उसका विशेषण होने के कारण गौड़ होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है, इसलिए कारक विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। यानी तत्पुरुष समास के में भी तत्पुरुष समास के जो पहला पद होगा वो प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है। और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति जो चिन्ह होते हैं काकी, के, में, पर, से, इनका लोप हो जाता है। लोप का अर्थ होता है छिपा हुआ होता है ये, ठीक है। और कारक विभक्ति चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद भी माने गए हैं। तो तत्पुरुष समास जो है कर्म, इसका पहला वो है कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास जहाँ प्रथम पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी तत्पुरुष समास का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमें को विभक्ति का मिलता है, तो इसलिए हम कर्म तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, ग्राम ग्रत, ग्राम को गया हुआ, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, जनप्रिय, जन को प्रिय, स्वर्गीय, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को पहुँचा हुआ। करण तत्पुरुष है जहाँ पहले पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो करण तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह है करण का वह है से के द्वारा, तो इसका समास विग्रह करने पे हमें से के द्वारा शब्द मिलता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, गुड़ युक्त, गुड़ से युक्त, मंदांध, मंद से अंधा, रेखांकित, रेखा से अंकित, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, स्वरचित, स्वर द्वारा रचित, वाग्दत्ता, वाणी द्वारा दत्त, भयाकुल, भय से आकुल, श्रम साध्य, श्रम से साध्य, जलावृत, जल से आवृत। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, राह खर्च, राह के लिए खर्च, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, घुड़शाला, घोड़ों के लिए साला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सभा भवन, सभा के लिए भवन, गौशाला,
गाय के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ समस्त पद के पहले पद यानी खंड में अपादान कारक से अलग या पृथक की विभक्ति का लोप होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आशातीत, आशा से अतीत, आवरणहीन, आवरण से हीन। देश निकाला, देश से निकाला, जन्मांध, जन्म से अंधा, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, अभियोग मुक्त यानी अभियोग से मुक्त, गुण रहित, गुण से रहित। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ समस्त पद के पहले पद में संबंध कारक का, की, ना, नी, रा, रे, री की विभक्ति का लोप होता है, उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्री, राजा की पुत्री, भूदान, भू का दान, मातृभक्ति, मातृ की भक्ति, पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, वितरण विधि, वितरण की विधि, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, देशवासी, देश का वासी, समयानुसार, समय के अनुसार, लखपति यानी लाखों का पति, सेनापति, सेना का पति। नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ समस्त पद के पहले खंड में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप बीती, आप पर बीती, दान वीर, दान में वीर, रणोन्मत्त, रण में उन्मत्त, रथासीन, रथ पर आसीन, शरणागत, शरण में आगत, कार्यकुशल, कार्य में कुशल, आत्मविश्वास, आत्म पर यानी अपने पर विश्वास, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नए तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का पहला पद नकारात्मक यानी ना होने का अर्थ देने वाला हो, अर्थात समस्त पद पूर्व पद आ, निर, निस, नी में से कोई हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, यानी जो नए तत्पुरुष समास होता है वो हमें नकारात्मक यानी ना होने का अर्थ देने का बोध कराता है, और समस्त पद का जो पूर्व पद होते यानी जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, वो आ या निर या निस या नी में से कोई हो यानी इसका अर्थ बोध कराए शब्द हो, तो उसे हम नए समास कहते हैं। जैसे अमर, अमर में देखिए आ, यहाँ पे जो पहला शब्द आ रहा है आ है, ठीक है, नामर। नीरस में क्या आ रहा है, निर आ रहा है, न रस, ठीक है। अनुस्वर, ठीक है, अन आ रहा है यानी ना स्वर। अजय, ना जय। अयोग्य, ना योग्य। निडर, ना डर। अधीर, ना धीर। अनचाही, ना चाही। ठीक है, तो ये था तो नए तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट उस क्लास में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जो उदाहरण समास विग्रह बताए गए हैं, समास बताया गया है, उसे पढ़िएगा, उसे समास विग्रह करके तैयार कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।